तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर्स वाला टॉपिक देखा था। आज हम लोग देखेंगे बिग इंटीजर। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट बिग इंटीजर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर बिग इंटीजर वैल्यूज दैट आर टू लॉन्ग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नंबर। तो नॉर्मली हमें पता है 15 नंबर के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो वो डिफरेंट रिजल्ट देना में स्टार्ट करता है। सो जावास्क्रिप्ट इंटीजर एक्यूरेसी इज एक्यूरेट अप टू ओनली 15 डिजिट। आफ्टर दैट वो क्या करता है, उसको बट चेंज कर लेता है। सो इन जावास्क्रिप्ट ऑल नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स फॉर्मेट। ठीक है। सो विद दिस स्टैंडर्ड लार्जर इंटीजर कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड विद एंड विल बी राउंडेड। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 16 टाइम ने 9 लिखा तो उसको 10 से रिप्लेस कर लेता है। सो बिकॉज ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट कैन ओनली सेफली रिप्रेजेंटेड इंटीजर्स अप टू। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 2 की पावर 13 माइनस 1 एंड डाउन 2 में अगर हम लोग जाएंगे तो ये 2 की पावर 53 माइनस 1 की तरफ चलेगा इस तरह से। सो इंटीजर वैल्यूज आउटसाइड दिस रेंज लूज प्रिसीजन, यानी कि जैसे वो 15 से प्लस जाएगा प्रिसीजन उसका चेंज हो जाएगा। तो हाउ टू क्रिएट अ बिग इंटीजर? तो क्रिएट अ बिग इंटीजर अपेंड एन टू दी एंड ऑफ एन इंटीजर और कॉल बिग इंटीजर। या तो एन लगा दो उसके आगे या फिर आप उसको बिग इंटीजर में लिख के डालो। अब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका आउटपुट है बिल्कुल सही आएगा जितना आपने लिखा हो। ये ट्रिक लगानी है बस छोटी सी, और कुछ नहीं। एन वाले से भी काम हो जाएगा, इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है। सो बिग इंटीजर अ न्यू जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप ऑफ बिग इंटीजर इज बिग इंट। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि भाई बिग इंटीजर हमने यहाँ पर डिफाइन किया, हमने इसका टाइप ऑफ चेक किया तो देखो मुझे क्या बता रहा है, बिग इंटीजर। इसका टाइप नंबर नहीं बता रहा, बिग इंटीजर बता रहा है। सो बिग इंटीजर इज द सेकंड न्यूमेरिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट आफ्टर नंबर। बिग इंटीजर द टोटल नंबर ऑफ सपोर्टेड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट इज टोटल 8, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंटीजर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। ये सभी हमारे डिफरेंट डेटा को हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स हैं। So big integer operators that can be used on a JavaScript number can also be used on a big integer। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आप लिखा x मल्टीप्लाई y तो मेरा ये काम करेगा। ठीक है, दोनों को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अरिथमेटिक बिटवीन अ बिग इंटीजर एंड अ नंबर इज नॉट अलाउड, टाइप कन्वर्जन लूज इंफॉर्मेशन। सो अनसाइंड राइट शिफ्ट कैन नॉट बी डन ऑन अ बिग इंटीजर, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बेस। सो बिग इंटीजर डेसिमल और बिग इंटीजर कैन नॉट हैव डेसिमल्स। इसमें डेसिमल हम लोग नहीं रख सकते। हमने कहा 5n x डिवाइडेड बाई 2 हमने किया, और ये हम लोग देखें 5n नंबर x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखा रहा है, 2.5। ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, कैन नॉट मिक्स बिग इंटीजर एंड अदर टाइप्स, यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि इस तरह से। Big integer hex, octal and binary. So big integer can also be written in hexadecimal, octal और binary notation। तो hex में हमारा इस तरह से होता है। कहाँ इसमें कहाँ पर? हाँ, नंबर के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इस हम लोग यहाँ पर जानबूझ के बना के एग्जांपल बना रहे हैं कि मान लीजिए कि 5 और उसके आगे बहुत सारे जीरो है, मतलब 5 मतलब 5 जीरो है एग्जांपल के तौर पर। तो अगर मैं इस x को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 से इक्वल तो डिवाइड होगा नहीं, 2 2 4 2.5 होगा। ठीक है। तो 2.5 मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, मतलब इसका बिग इंटीजर कभी पॉइंट पे नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x जो मेरा बिग इंटीजर है पहले मुझे उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे 2.5 रिसीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा मुझे। बात करते हैं बिग इंटीजर हेक्स, ऑक्टल एंड बाइनरी। तो बिग इंटीजर कैन ऑल्सो बी रिटन इन हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नोटेशन। सो हेक्स में हम लिखते हैं 0x इस तरह से, ऑक्टल में लिखते हैं आप 004 एंड बाइनरी में आप लिखते हैं 0b और इस तरह से। रन करेंगे सबका मतलब एक ही है। ठीक है। प्रिसीजन क्यूरियोसिटी, राउंडिंग कैन कॉम्प्रोमाइज प्रोग्राम सिक्योरिटी। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस तरह से लिखा ट्रिपल इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ पर जाके देखोगे हमें लिखा रहा है ट्रू। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है 3,
देख रहे हो इक्वल नहीं है ना, ये अलग है ये अलग है। तो इंटीजर में जो प्रोसीजन है वो मुझे इसको ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्रिसाइज रिजल्ट नहीं दे रहा मुझे। राउंडिंग कैन कॉम्प्रोमाइज प्रोग्राम सिक्योरिटी, राउंडिंग नहीं हो रही यहाँ पर हमारी सही से, ये इन दोनों को सही बता रहा है। क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तक ही तो सही बता सकता है, 16 हो गया ना, नहीं बता रहा मुझे। सो ब्राउज़र सपोर्ट की अगर बात की जाए, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, तो ये आपका 2020 के बाद से सितंबर के सभी में काम कर रहा है। बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सेफ इंटीजर्स की, तो ES6 एडेड मैक्स एंड मिन प्रॉपर्टीज टू द नंबर ऑब्जेक्ट। सो मैक्स अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर इंटीजर या मिन अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर इंटीजर। सो लेट एक्स नंबर वट एवर जो भी है हमारा डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, आप यहाँ जाओगे तो आपको बता देगा मैक्सिमम सेफ इंटीजर वैल्यू कितनी है आपकी। कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैक्स सेफ रिजल्ट आपको देगा नंबर के अंदर। इसी तरह से मिनिमम के अंदर जाओगे तो माइनस में हमें रिटर्न करना चाहिए इसको, ठीक है। न्यू नंबर मेथड की बात करेंगे। सो ES6 ऑल्सो एडेड 2 न्यू मेथड्स टू द नंबर ऑब्जेक्ट, इज इंटीजर और इज सेफ इंटीजर। तो हम लोग इज इंटीजर 10 और 10.5 को चेक करेंगे यहाँ पर, तो एक आ रहा है ट्रू, दूसरा आ रहा है फॉल्स। नंबर फ्लोटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, फ्लोटिंग के लिए फ्लोटिंग नंबर अलग चलते हैं हमारे। द नंबर इज सेफ इंटीजर मेथड हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, इज सेफ 10, और यहाँ पर ये हमने लिखा मल्टीपल टाइम्स 15 से अबव, तो यहाँ पर एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू आ रहा है हमें। तो सेफ इंटीजर ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 2 की पावर 53 माइनस 1, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये अगर आप 2 की पावर 53 माइनस 1 जाएंगे तो ये प्लस की तरफ जाएगा आपका। सो ये आपका मैक्सिमम सेफेस्ट हो गया, ये आपका लोएस्ट सेफेस्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर मेथड। तो जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड्स कैन बी यूज्ड ऑन ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स। सो जैसे कि मेथड गया टू स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या, रिटर्न्स अ नंबर एज अ स्ट्रिंग। टू एक्सपोर्टिनेशन, रिटर्न्स अ नंबर रिटन इन एक्सपोर्टिनेशन नोटेशन। टू फिक्स, रिटर्न अ नंबर रिटन विद अ नंबर ऑफ डेसिमल्स। टू प्रिसीजन, रिटर्न्स अ नंबर रिटन विद अ स्पेसिफाइड लेंथ, एंड वैल्यू ऑफ रिटर्न्स अ नंबर एज अ नंबर। द टू स्ट्रिंग मेथड returns a number as a string. All numbers method can be used on any type of numbers, literals, variables or expressions. So let x equal to 1 2 3 x dot to string हमने इसको लिखा, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 1 2 3 dot to string, हमने लिखा 100 plus 23 dot to string। आप यहाँ पर रन कर रहे हैं तो सबका आउटपुट क्या आ रहा है 1 2 3, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, इस वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हमने इसको। तो ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, तीनों का तरीका एक ही है, ठीक है, आउटपुट एक ही मिलेगा हमें तीनों में। बात करेंगे टू एक्सपोर्टिनेशन मेथड, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटन यूजिंग एक्सपोर्टिनेशन नोटेशन। अ पैरामीटर डिफाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिहाइंड द डेसिमल पॉइंट। हमने लिखा लेट x इक्वल टू 9.656 टू एक्सपोर्टिनेशन 246, तो ये उतनी डिजिट में आपको लिख के देगा ऐसे, ठीक है। तो ये 2 पर है, यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से, तो ये अलग अलग उसमें आप देख पाओगे। तो ये क्या 6, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिखा है 4, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है। द पैरामीटर इज ऑप्शनल, इफ यू डोंट स्पेसिफाई जावास्क्रिप्ट विल नॉट राउंड द नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे टू फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर रिटन विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल। लेट्स से यहाँ पर 9.656, हमने लिखा 0246, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी तरह से उतने, ठीक है। द टू प्रिसाइजन मेथड हमने यहाँ पर लिखा 246, तो उस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ मेथड, तो यहाँ से आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो in JavaScript a number can be primitive value type of equal to numbers or an object type of equal to object. The value of method is used internally in JavaScript to convert numbers object to primitive value. There is no reason to use it in your code. So all JavaScript data types have a value of and a toString method. So converting variables to numbers, there are 3 JavaScript methods that can be used to convert a variable to a number. सो मेथड क्या है, नंबर, मेथड है पार्स फ्लोट, मेथड हमारे पास पार्स इंटीजर। सो रिटर्न्स अ नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स आर्ग्यूमेंट
parse its argument and returns a floating point number and parses its argument and returns a whole number. सो ज़रूरत पड़ती कहाँ है? पार्स मतलब हम लोग डेटा को किस तरह से पास कर रहे हैं आगे हम लोग। अब मान लो कि जैसे हमने कोई फॉर्म बनाया हुआ है और फॉर्म के अंदर मैंने एक फील्ड बना रखा है कैलकुलेशन के लिए, जिसमें यूज़र लिखेगा 5, दूसरे फील्ड लिखेगा 5 और कैलकुलेट का बटन दबाता है तो टोटल हो जाए। अब 5 जो है हम फॉर्म में जो डाल रहे हैं वो नम है तो न्यूमेरिक 5, बट जब वो प्रोसेस होता है जावास्क्रिप्ट में तो वो एज ए वैल्यू होता है और वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग होती है, तो 5 + 5 55 आएगा। तो हाँ, तो उसको हम लोग इसी वजह से पार्स इंटीजर पार्स फ्लोट का यूज़ करते हैं भी, जो डेटा फॉर्म से आ रहा है उसको इंटीजर में पार्स करो ताकि वो 10 मुझे रिटर्न करे। हाँ, so the method above are not numbers method, they are global JavaScript methods. The number method, the numbers method can be used to convert JavaScript variable to number, numbers true, number false, number 10, इस तरह से स्पेस लगाया, इसके बाद लगाया, इसके आगे पीछे लगाया 10.33, 10,33, 10 स्पेस 33 जॉन। तो देखो 1 0 10 10 10 10 10.33, बाकी तीन कुछ नहीं, नॉट अ नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमा है, इसमें स्पेस है, इसमें टेक्स्ट है, बाकी उसने सभी को नंबर में काउंट कर लिया। इन तीन को वो नंबर में काउंट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने बीच में मिक्स्ड स्पेस है, एक में टेक्स्ट है। इफ़ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड NaN नॉट अ नंबर इज रिटन, अगर नंबर कन्वर्ट नहीं होगा तो NaN आता है, नॉट अ नंबर। द नंबर मेथड यूज ऑन डेट्स, तो नंबर कैन ऑल्सो कन्वर्ट अ डेट टू अ नंबर। हमने लिखा नंबर न्यू डेट 1970 से लेके जनवरी की पहली तारीख से मुझे बताओ कितना हो गया, तो यहाँ पर ये मुझे क्या बोल रहा है, 0 है। द नंबर मेथड कैन कन्वर्ट टू अ डेट, कन्वर्ट अ डेट टू अ नंबर। हम कहते हैं द डेट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 1.1.1970, ठीक है, मतलब कि 1 जनवरी पहला महीना, मतलब 1 तारीख जनवरी का महीना है 1970 से। तो द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स बिटवीन 1970 से लेके यहाँ तक जो आपको मिलेंगे वो आपको ये टाइम यहाँ पर रिटर्न आएगा इसके अंदर। अब ये ऐसा कैसे हुआ, देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो अगर मुझे पूरे दिन के निकालने में सेकेंड्स कितने होते हैं, मिली सेकेंड्स, तो देखो सीधा सा फार्मूला है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और मिनट कितने होते हैं, सेकंड कितने होते हैं, आ गया 86,400, ठीक है। हाँ, ये इतने सेकंड्स हो गए हमारे, तो यानी कि 60 × 60 × 24 सेम रिजल्ट आएगा, 86,400, इतने सेकंड होता है। हाँ, तो ये आपका 1970, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड और यहाँ से फर्स्ट, तो इसने निकाल के टोटल डेटा दे दिया आपको भी, इतने दिन आपका वो निकला मिनट्स उसके अंदर मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये मिली सेकेंड का डेटा है हमारे पास। तो नंबर अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू डेट 1970 फर्स्ट सेकंड, तो आप यहाँ पे जब रन करोगे इसको तो ये आपके पास डेटा आपको इधर से निकाल के देगा ये। इसी तरह से अबे हट जा भाई, यहाँ से अगर हम लोग निकालें 2017 से डेटा अपना, तो कितना टाइम हो गया, तो ये टोटल इतने आपके सेकेंड्स हो गए मिली सेकेंड्स में। अब हम लोग बात करते हैं पार्स इंटीजर मेथड की। पार्स इंटीजर पार्सेस अ स्ट्रिंग एंड नंबर एंड रिटर्न्स अ होल नंबर, स्पेसेस आर अलाउड, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न। हमने लिखा पार्स इंटीजर -10, हमने लिखा पार्स इंटीजर 10.33, हमने लिखा 10 10.33 10 20 30 गलत हो जाएगा, 10 ईयर्स ये गलत हो जाएगा, ईयर्स 10 ये भी गलत हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, पार्स चेक करेंगे, हो गया। तो पार्स हमने क्या लिखा, इंटीजर, तो यानी कि फ्लोटिंग नंबर अगर कोई है तो वो फ्लोटिंग नंबर हटा देगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड के नंबर रखेगा, पॉइंट साइड के नंबर हटा देगा। तो ये क्या है, इफ़ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, अगेन क्या आएगा, NaN, इससे से पार्स फ्लोट, इसमें आपका ये हो जाएगा फ्लोटिंग नंबर, यानी कि ये दोनों आ जाएंगे, ये तीनों नहीं आएंगे। कौन से, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उसने उतना डेटा उठा लिया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि लेफ्ट से नंबर लेता है ना, राइट से नंबर नहीं लेता ना, इस तरह से। सो इफ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड NaN नॉट अ नंबर इज रिटर्न्ड। बात करें नंबर ऑब्जेक्ट मैटर, तो हम पता कर सकते हैं क्या नंबर इंटीजर है, क्या नंबर सेफ इंटीजर है, क्या नंबर पार्स फ्लोट है, क्या नंबर पार्स इंटीजर है। तो यहाँ पर नंबर मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स, द नंबर मेथड अबव बिलोंग्स टू जावास्क्रिप्ट नंबर ऑब्जेक्ट, so these method can only be accessed like number dot is integer like this।
So using x dot is integer where x is a variable will result is an error. So लिखा है आपको टाइप एरर x डॉट इज इंटीजर इज नॉट अ फंक्शन. तो आपको लिखना है नंबर इज इंटीजर और यहाँ पर वेरिएबल का नेम बताना आपको इसके अंदर यहाँ नहीं, यहाँ बताना है. तो द नंबर डॉट इज इंटीजर मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द आर्ग्यूमेंट इज एन इंटीजर. तो हमने लिखा 10, बिल्कुल सही है, इसको लिखा 10. चलो यहाँ चेक करेंगे, एक ट्रू और एक क्या है फॉल्स है. तो हमने क्या चेक किया, इज इंटीजर, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं, ये फ्लोटिंग है. इसी से इज सेफ इंटीजर, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके चेक करेंगे, एक फॉल्स है एक ट्रू है, क्योंकि इसकी लेंथ जो ज़्यादा है. इसको चेक करेंगे सेफ इंटीजर का, वो हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ ही चुके हैं सेफ इंटीजर के बारे में. फिर बात करते हैं पार्स फ्लॉट, ये और ये यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहे हैं. सो पार्सेस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ नंबर, स्पेसेस आर अलाउड, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न. ठीक है. इफ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, एन आएगा आपको, यानी कि इस वाले केस में द नंबर मेथड नंबर्स डॉट पार्स इंटीजर एंड नंबर्स डॉट पार्स फ्लॉट आर द सेम एज द ग्लोबल मेथड पार्स इंटीजर एंड पार्स फ्लॉट. The purpose is modularization of globals to make it easier to use the same JavaScript code outside the browser. So the number dot parse integer method की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन आप यहाँ इसको चेक करेंगे तो आपको लास्ट वाला छोड़ के बाकी सारे डेटा मिल जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है. स्पेस अलाउड है लेकिन स्पेस के बाद वाला मैटर आएगा नहीं. तो इफ़ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड, अगेन एन आपको मिलेगा. बात करेंगे नंबर में प्रॉपर्टीज़. ठीक है. तो एप्सिलॉन यहाँ से मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, मैक्स सेफ इंटीजर, मिन सेफ इंटीजर, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी एंड एन. सो एप्सिलॉन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1. ये क्या, द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट, ये हम लोग देख चुके हैं वैसे. ठीक है. ये मिनिमम और मैक्स हम लोग यहाँ पर है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, और यहाँ से नॉट अ नंबर की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे. सबका 1 बाय 1 एग्जाम्पल देंगे. The number dot epsilon is the difference between the smallest floating point number greater than 1 and 1. So ओपन करेंगे एग्जाम्पल, प्रेस करेंगे कंट्रोल U, तो हमने यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू नंबर डॉट एप्सिलॉन. तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है 2.2204460492503113e-16. ठीक है. तो काफ़ी बड़ा उसने मेरे को निकाल के दे दिया इसके अंदर, ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 के लिए चलता है, या तो बिटवीन 1 या फिर स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ग्रेटर देन 1, इस तरह से. अब ये क्या है, ये 6 का फीचर है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करेगा. फिर आता है मैक्स वैल्यू, तो आपको मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा. फिर ये आएगा यहाँ से नंबर प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी यूज ऑन वेरिएबल अगेन. ठीक है. तो इसका हमें ध्यान रखना है. जैसे हम लिखा लेट एक्स दिस, ठीक है, तो क्या रिटर्न आ रहा है, अनडिफाइंड, नहीं चलेगा इसके ऊपर. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट मिन वैल्यू इज़ अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग अ लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन जावास्क्रिप्ट. तो आप यहाँ से देखेंगे लोएस्ट पॉसिबल नंबर हमारे पास ये होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास मैक्स सेफ इंटीजर, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. ये आपका मैक्सिमम सेफेस्ट आ जाएगा, ये मिनिमम सेफेस्ट आपका इंटीजर आ जाएगा यहाँ पर माइनस में. इसके बाद मैक्स सेफ इंटीजर एंड मिनिमम सेफ इंटीजर आर ये 6 फीचर. अगेन ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्क नहीं करेगा. पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करेंगे यहाँ से, तो मुझे बता रहा है इन्फिनिटी, हम यहाँ पर जाके लिख रहे हैं नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मुझे उसको देता है इन्फिनिटी. और ये यहाँ से हम लोग चेक करेंगे नेगेटिव में, तो माइनस इन्फिनिटी आपको रिटर्न करेगा उस केस में. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब -1 डिवाइडेड बाई 0, और ये क्या है पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 0. तो पॉजिटिव 1 होता है इन्फिनिटी, -1 होता है इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी में आता है. NaN not a number is a JavaScript reserved word for a number that is not a legal number. तो ये आपको यहाँ पर NaN बोलेगा. तो यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं लेट x इक्वल टू डिवाइडेड बाय एप्पल, तो क्या हो गया NaN, ये नंबर नहीं है एप्पल, इससे डिवाइड नहीं हो सकता इस तरह से. अब आती सबसे बढ़िया चीज़ एरेज. ठीक है. तो अभी जो हमने स्ट्रिंग के अंदर इतना पढ़ा है और नंबर में इतना पढ़ा है, तो उस पर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना होता है जब हम काम कर रहे होते हैं. सो एरे की बात करेंगे, ये बड़े काम की चीज़ है. एन एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन 1 वैल्यू. जैसा अभी मैंने लिखा लेट्स से x इक्वल टू 5, लेकिन अब मैं x इक्वल टू ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 5, 3, 2, जितना मर्जी मैं नंबर पास कर सकता हूँ. सो यहाँ पर 3 वैल्यू हमने पास की एक ही वेरिएबल को, और हम लोग यहाँ रन करेंगे, देखो तीनों का रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है. सो हाँ
आपको सिर्फ कार लिखना है, कार अपने आप सबका डेटा ले आएगा। Why use array? If you have a list of item, a list of car names, for example, storing the cars in a single variable could be look like this. तो अगर आप नॉर्मल ऐसे करोगे तो लिखो कार 1 साब, कार 2 वॉल्वो, कार 3 BMW। सो इस तरह से लेंदी को ना करने की जगह हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो हाउएवर व्हाट इफ यू वांट टू लूप थ्रू द कार्स एंड फाइंड द स्पेसिफिक वन, एंड व्हाट इफ यू हैड नॉट 3 कार्स बट 300, द सॉल्यूशन इज एरे। क्योंकि अभी तो क्या, चलो 2-3 है, आप मैनेज कर लोगे, कल को वही चीज़ 300 होगी तो 3000 होगी तो कैसे हैंडल करोगे। तो इसलिए एरे सीखना ज़रूरी होता है। द सोल्यूशन इज़ एन एरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज़ अंडर अ सिंगल नेम, ठीक है, एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यू बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर 0, 1, 2। इनके इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, ठीक है। 0 से शुरू होता है, लेकिन लेंथ निकालोगे तो 3 आएगी, लेकिन पोजीशन निकालोगे तो 0 से चलती है। So creating an array using an array literal is the easiest way to create an JavaScript array। Syntax होता है constant array का name, जो भी आपका item 1, item 2, item 3 वो अपना डिफाइन कर देता हो। It is a common practice to declare array with the constant keyword, क्योंकि array object होता है तो इसलिए object को हम लोग constant से डिफाइन करते हैं। So हमने देखा constant कार, साब, वॉल्वो, BMW, और इस वजह से हमारा ये रिजल्ट बढ़िया से यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये डिफाइन किया, कार्स को मैंने फैच किया, तीनों का डेटा मुझे मिल गया। अब स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट और डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको एंटर करके अलग अलग लाइन में भी तीनों वैल्यू को लिख सकते हो, आउटपुट तब भी आपका सेम ही रहने वाला है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एरे एंड देन प्रोवाइड द एलिमेंट्स। में लिखा कार्स की 0 पोजीशन पर ये है, 1 पर ये है, 2 पर ये भी एक्सेप्टेबल है, आउटपुट तब भी आपको सेम मिलेगा। यूजिंग दी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल ऑल्सो क्रिएट्स एन एरे एंड असाइन वैल्यूज टू इट। हमने लिखा कांस्टेंट कार न्यू एरे। जब न्यू एरे की बात आएगी तो आपको बनाना ब्रैकेट का यूज़ करना है, फिर आपको मेन ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। अब अगेन न्यू की प्रैक्टिस को आपको पता ही है कि क्या होता है, इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, स्लो होती है, इसी वजह से डिसकंटिन्यू हो गए। The two examples above do exactly the same. There is no need to use new array. For simplicity, readability and execution speed, use the array literal method, ना कि new। ये नहीं करना, ठीक है। Accessing array elements, you access an array element by referring to the index number। हमने यहाँ पर डिफाइन किया, जैसे भी मेरे को कार्स को जब मैं प्रिंट करूँ तो सारा डेटा ना आए, सेलेक्टेड डेटा आए, तो मैंने बोला कि भाई लेट कार इक्वल टू कार्स की 0 पोजीशन में क्या है वो दे दो मुझे बस। तो यहाँ पर कंट्रोल यू करके देखेंगे आप, यहाँ पर 0 पे क्या साब है तो साब हमें रिसीव हो गया। इसी तरह से एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज द सेकंड एलिमेंट एंड 2 इज द थर्ड एलिमेंट। चेंजिंग एन एरे एलिमेंट, मुझे भाई यहाँ पर जो कार का नेम है साब, उसको मुझे अपडेट करना है। लिखा कार 0 पोजीशन पर जो है साब उसको ओपन कर दो। देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, नहीं ये गलत फाइल लिंक है, गलत फाइल लिंक हो गया यहाँ पर, हाँ ये गलत फाइल यहाँ पर अटैच्ड है, इसको हमें करेक्ट करना चाहिए। भाई टॉपिक का नाम क्या है, चेंजिंग एन एरे एलिमेंट। VS कोड या नोटपैड ओपन कर लें अपना, और ये फाइल है अपनी एरेज, यहाँ आएंगे, एक तो इसका नेगेटिव इन्फिनिटी का कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। तो हमारा जो एरे है, ठीक है, उसको हमने 0 पे क्या किया, और पहले यहाँ से हमने चेंज किया, तो यहाँ देखो चेंज हो गया हमारा, ठीक है। कन्वर्टिंग एन एरे टू ए स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट मेथड टू स्ट्रिंग कन्वर्ट्स एन एरे टू ए स्ट्रिंग ऑफ कॉमा सेपरेटेड एरे वैल्यूज़। हमने यहाँ पर लिखा बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, हमने लिखा फ्रूट्स को स्ट्रिंग में रिप्लेस कर दो, देखो स्ट्रिंग में हमारा आ रहा है। एक्सेस द फुल एरे, तो हम लिखेंगे विद जावास्क्रिप्ट द फुल एरे कैन बी एक्सेस बाय रेफरिंग टू द एरे नेम। सो हमने लिखा कार्स, तो ऑटोमेटिकली फुल एरे आपका प्रिंट होता है। एरेज आर ऑब्जेक्ट्स, एरेज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। द टाइप ऑफ ऑपरेटर इज इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट्स फॉर एरे, बट जावास्क्रिप्ट एरे आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरे
Arrays use numbers to access its element. In this example, person 0 returns John. 0 पर क्या है? John है, तो आपको John रिटर्न आएगा इसके अंदर. Objects use name to access its member. In the example, person dot first name returns John. तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये होता है देखो ऑब्जेक्ट, ये होता है एरे ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम लिखेंगे तो जॉन रिटर्न आएगा मुझे. Array elements can be objects, yes. So JavaScript variables can be objects. So array are a special kind of object. Because of this, you can have variable of different types in the same array. You can have objects in an array. You can have functions in an array. You can have array in an array. मतलब मैं array के अंदर भी array बना सकता हूँ, array के अंदर मैं function बना सकता हूँ, मैं array के अंदर object भी बना सकता हूँ. सो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया माई एरे की 0 पोजीशन मैंने बोला डेट डॉट नाउ, दूसरे मैंने बोला माई फंक्शन, तीसरे मैंने बोला माई कार. ठीक है, इस तरह से. हाँ, ये एरे के अंदर एरे हो गया. इसका एग्जाम्पल अभी आप देखोगे, समझ में आएगा. तो द रियल स्ट्रेंथ ऑफ जावास्क्रिप्ट एरेज आर बिल्ट इन एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. जैसे कि मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो तो मुझे लेंथ बता देगा, मुझे शॉर्ट करना हो, मेरा डेटा शॉर्ट हो जाए. शॉर्ट मतलब सही ऑर्डर में लगाना चीज़ों को. ठीक है, अब जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई न्यूज़ का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, और आपका ऐसा तो होगा नहीं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सिटी और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंट्री या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट से आपको न्यूज़ मिलेगी. न्यूज़ तो कहीं से भी हो सकती है ना, रैंडम. तो वहाँ पर आपका शॉर्टिंग काम आता है. हाँ, तो बैकएंड में डेटा कैसे भी रखा हो अनऑर्डर वे में, लेकिन जब वो फ्रंट एंड पर यूज़र के पास आएगा तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा. हाँ, तो बात कर, उसको उससे मतलब नहीं होता. उसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो, लेकिन मैं अगर इसको शॉर्ट करूँ तो एप्पल पहले आ जाएगा, फिर बनाना होगा, फिर मैंगो होगा, फिर होगा. हाँ, किसकी स्पेलिंग? नहीं, शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता. मैंने क्या बोला, यहाँ पर जैसे मेरे फ्रूट्स के अंदर 4 फ्रूट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, तो एप्पल अल्फ़ाबेटिकली पहले होना चाहिए ना, फिर कौन सा होना चाहिए, बनाना होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए, मैंगो होना चाहिए, फिर कौन सा चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए. उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखना इसका. चलो, द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन एरे, द नंबर्स ऑफ एरे एलिमेंट्स. देखो पोजीशन की बात करें 0 1 2 3 है, लेकिन लेंथ की बात करूँ तो 1 2 3 4 है. तो अगर मैं रन करूँगा तो मुझे लेंथ कितनी आ रही है, 4. द लेंथ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 1 मोर देन द हाइएस्ट एरे इंडेक्स. सो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ये आपका 3 है तो 4 रिटर्न आएगा अपने आप. सो एक्सेसिंग द फर्स्ट एरे एलिमेंट, हमने लिखा बनाना, मुझे रेंडर करना, मैंने लिखा फ्रूट्स की वैल्यू 0, तो बनाना रिटर्न आ जाएगा. एक्सेसिंग द लास्ट एरे ऑफ इंडेक्स, आप लिख दोगे फ्रूट्स के अंदर से लास्ट वाली वैल्यू यानी कि -1, तो हमने लिखा फ्रूट्स डॉट लेंथ -1, तो मुझे ऑटोमेटिकली मैंगो रिटर्न आ गया इसके अंदर. ठीक है. लूपिंग एन एरे एलिमेंट, एरे को अगर लूप में डालना हो तो किस तरह से डाल सकते हैं. वन वे टू लूप थ्रू एन एरे इज यूजिंग अ फॉर लूप. हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना एरे, हमने यहाँ पर डिफाइन किया लेट एफ लेंथ मतलब फ्रूट लेंथ, तो हमने लिखा फ्रूट्स की डॉट लेंथ. यहाँ लिखेंगे लेट टेक्स्ट इक्वल टू यूएल, यूएल हमारा टैग हो गया. हमने यहाँ पर लिखा फॉर लेट आई इक्वल टू 0, 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये 0 से शुरू होता है. आई इज़ लेस देन फ्रूट लेंथ, तो फ्रूट की जितनी लेंथ है वो इसके पास है, और उसमें तब तक इंक्रीमेंट करो जब तक लेंथ उसके बराबर ना हो जाए. फिर मैं क्या लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, इसमें रीअसाइन किया एल आई को, फ्रूट्स के अंदर हमने आई वेरिएबल को कॉल किया क्योंकि आई के पास है लेंथ, और हमने लास्ट में लाके यूएल को क्लोज किया, और देखो आपके चारों फ्रूट्स लूप हो गए इस तरह से. नेक्स्ट दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये था फॉर लूप. यू कैन ऑल्सो यूज द एरे डॉट फॉर ईच फंक्शन. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा फ्रूट्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन, और ये देखिए ना तो मैंने यहाँ पर कोई लेंथ निकाला इस बार, ना कुछ किया, और मेरा आउटपुट भी बढ़िया से काम कर रहा है. बात करते हैं एडिंग एरे एलिमेंट्स. द ईजिएस्ट वे टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे इज यूजिंग द पुश मेथड. एरे में अगर कोई नया एलिमेंट डालना है तो पुश का यूज़ करते हैं. जैसे भी हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैं कहता हूँ लेमन भी ऐड करूँ, तो क्या लिखा है फ्रूट्स एरे का नेम डॉट पुश मेथड, पुश में लेमन हमने पास किया. अब जैसे मैं यहाँ से बटन दबाऊँगा तो लेमन भी ऐड हो गया इसके अंदर. इसी तरह से न्यू एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एडिड टू एन एरे बाय यूजिंग दी लेंथ प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या लिखेंगे, जो भी फ्रूट्स हैं फ्रूट्स डॉट ब्रैकेट फ्रूट्स डॉट लेंथ और लेमन डालो, काम करेगा. अब वार्निंग क्या है आपके लिए, उसको ज़रा समझिए.
एडिंग एलिमेंट्स विद द हाई इंडेक्स कैन क्रिएट अनडिफाइंड होल्स इन एन एरे। ये क्या हुआ भाई? मैंने बोला कि यहाँ पर जो भी है, मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया कि भाई नंबर 6 पे इसको डालो, किसको? लेमन को। 0 1 2 3 4 5 3 खाली हो गए ना बीच में, तो यानी कि अब आपको यहाँ पर आएगा अनडिफाइंड अनडिफाइंड देन लेमन। समझ गए ना? तो होल बन गया ना एरे के अंदर। तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है, हमेशा सही प्रैक्टिस क्या है? पुश। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। बात करते हैं एसोसिएटिव एरे। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट्स एरे विद नेम्ड इंडेक्स। सो एरे विद नेम इंडेक्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव एरेज और हैशेस। So JavaScript does not support arrays with name indexes. In JavaScript array always use numbered index. तो हम यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे कि पर्सन मेरे पास कुछ है तो मैंने पर्सन 0 बोला जॉन, 1 पे बोला लास्ट नेम डोए, 2 पे बोला मैंने 46 एज है, यहाँ बोला मैंने लेंथ मुझे रिटर्न कर देगा 3 है। पर्सन 0 अगर मैं लिखूँगा तो मुझे रिटर्न कर देगा जॉन, 0 पे जॉन है। अब वार्निंग क्या है? इफ़ यू यूज नेम इंडेक्सेस जावास्क्रिप्ट विल रीडिफाइन द एरे टू एन एलिमेंट। आफ्टर दैट सम एरे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट्स। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे तो मुझे क्या रिटर्न आ रहा है? अनडिफाइन 0। अब ये अनडिफाइन क्यों हो गया, ज़रा उसको समझेंगे। हमने यहाँ पर लिखा पर्सन, पर्सन फर्स्ट नेम हमने की लगाई, क्या हुआ? जॉन। यहाँ पर क्या हुआ? डोए, एज 46। अब हम लोग लेंथ लेने जा रहे हैं उससे, तो ये मुझे क्या बोल रहा है? 0 है। लेंथ क्या है? 0। पर्सन डॉट 0 मैं यानी कि इसको प्रिंट करना चाह रहा था, तो ये मुझे बोल रहा है अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने 0 को नाम दे दिया ना, जहाँ पहले 0 था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट नेम। अब वो इंडेक्स एरे बना रहे हो तो ये थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को, तो ये सही तरीका नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। इन एरे यूज नंबर इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर यूज नेम इंडेक्स। तो ये जो अप्रोच है ये नेम के लिए यूज़ होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाले में चलाएंगे, समझेंगे अभी इसको कैसे काम करता है। सो एरे आर अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विद नंबर इंडेक्सेस। सो व्हेन टू यूज एरेज एंड व्हेन टू यूज ऑब्जेक्ट, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो गया। सो जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एसोसिएटिव एरे, सो यू शुड यूज ऑब्जेक्ट्स व्हेन यू वांट द एलिमेंट्स नेम्स टू बी स्ट्रिंग टेक्स्ट, and you should use array when you want to elements names to be a number। तो अगर नंबर की ज़रूरत है तो नंबर का इस्तेमाल करो। अगर आप की के बेसिस पर डेटा ले रहे हो, जैसे कि नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एज क्या है, लोकेशन क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में न्यू एरे, हम इस अप्रोच की। सो जावास्क्रिप्ट हैज़ अ बिल्ट इन एरे कंस्ट्रक्टर न्यू एरे, बट यू कैन सेफली यूज़ ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ न्यू एरे। इसका हमें यूज़ नहीं करना, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दीज टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोथ क्रिएट अ न्यू एम्प्टी एरे नेम्ड पॉइंट्स। दोनों से ही पॉइंट का एरे बनेगा। दीज टू डिफरेंट स्टेटमेंट बोथ क्रिएट अ न्यू एरे कंटेनिंग 6 नंबर। मैंने लिखा न्यू एरे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, दोनों में अलग अलग नंबर है। आउटपुट देखोगे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो अबाउट यूजिंग न्यू एरे यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ। कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और यहाँ जाके हम लोग देखेंगे कि मैंने पॉइंट्स यहाँ पर 0 पोजीशन निकाला है, तो क्या रिटर्न आ रहा है? 40 रिटर्न आ रहा है। एक मैंने कमेंट किया हुआ है, क्योंकि सेम नाम के 2 वेरिएबल हम लोग एक फाइल में नहीं बना सकते। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं यहाँ पर देखो कंट्रोल ओ करके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नेम, या मैं नीचे वाले को बंद करके ऊपर वाले को एक्टिव कर देता हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पता चल जाएगा ना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों से एरे बन सकता है, बट न्यू कीवर्ड जो होता है उसको यूज़ नहीं करते। द न्यू कीवर्ड कैन प्रोड्यूस सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया, क्रिएट एन एरे विथ 3 एलिमेंट्स 40 100 1। जब मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा यहाँ पर काम कर गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर 40 और 100। ठीक है, तो यहाँ पर काम कर रहा है। अब मैं सिंगल करता हूँ। ठीक है, सिंगल में फेल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, न्यू एरे जब बनाते हो तो वो मल्टीपल डेटा मांगता है, और अगर आप ब्रैकेट में चलाते तो सिंगल से आपका रेंडर हो जाता है, यूज़ ही नहीं होता।
बैन है, न्यू की प्रॉपर्टी सारी बैन है जावास्क्रिप्ट में 2015 के बाद से नहीं करते हम लोग इस्तेमाल। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच गलत है। अब देखो मैं इसी को यूज़ करूँगा, इज़ नॉट द सेम एज, और जब मैं इसको जब चलाऊँगा 40 को, तो 40 का 40 आएगा। समझ गए ना क्या एरर बनता है। फाइटर जेड। चलो, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे। अ कॉमन क्वेश्चन इज हाउ डू आई नो इफ अ वेरिएबल इज एन एरे। द प्रॉब्लम इज दैट द जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर टाइप ऑफ रिटर्न्स ऑब्जेक्ट। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स के अंदर वैल्यू, और मैंने लिखा लेट टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या है बताओ, कहता जी ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, सो द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट बिकॉज अ जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट। एरे भी ऑब्जेक्ट होता है और करली ब्रेसेस से भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम इससे पूछेंगे एरे डॉट इज एरे फ्रूट्स। अब क्या बोल रहा है, ट्रू। तो एरे से ही पता करो, एरे मेथड से, कि क्या वो एरे है, तो ये बताएगा। या फिर यहाँ लिखो द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय अ गिवन कंस्ट्रक्टर। हमने लिखा फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ एरे। क्या फ्रूट्स एरे का इंस्टेंस है, उसका पार्ट है, तो वो मुझे रिटर्न करता है जी ट्रू। ठीक है, एरे ट्रू, एरे मैंने वहाँ लिखा है, उसका कि ट्रू डेटा वहाँ से आ रहा है। अगर वो नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, एरे फॉल्स लिखा आएगा। कुछ नहीं, बस मैंने यहाँ पर ये लिख दिया जाके कि एक कस्टम अपना टेक्स्ट, और उसके आगे उसको प्रिंट करा दिया। इससे मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर करा कि वो चीज़ नहीं जो तुम समझो कि लिख बताएगा एरे ट्रू है। नहीं, एरे तो मैंने लिख के डाला है पहले से ही, वो ट्रू और फॉल्स वो मुझे रिटर्न आ रहा है वहाँ पर। अब बात करते हैं नेस्टेड एरेज एंड ऑब्जेक्ट। तो भाई चलिए, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया करली ब्रेसेस से। मैंने यहाँ पर लिखा नेम है जॉन, एज है 30, कार जो है उसको मैंने एरे बनाया, और फिर से उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बना दी इस तरह से। ठीक है, सो टू एक्सेस एरे इनसाइड्स एरे यूज अ फॉर इन लूप फॉर ईच एरे। हमने लिखा लेट आई इन माई ऑब्जेक्ट्स डॉट कार्स। ठीक है, तो माई ऑब्जेक्ट्स डॉट कार्स के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने बोला x प्लस इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट कार्स आई डॉट मुझे मॉडल्स निकाल के दो। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, j इन माई ऑब्जेक्ट्स आई, तो यानी कि मुझे ये j हो गया, और इसके अंदर से मुझे i का यानी कि मॉडल का मुझे डेटा निकाल के देगा। तो जब आप यहाँ जाओगे और रन करोगे तो क्या लिखा रहा है, फोर्ड के अंदर ये 3 मॉडल हैं, BMW में ये 3 मॉडल है, फिएट के अंदर ये 2 मॉडल है। ठीक है, तो मुझे उनका पर्टिकुलर डेटा इस तरह से बताता हूँ। ये तो है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हमने डिफाइन किया, टू एक्सेस एरे इनसाइड्स एरे यूज अ फॉर लूप फॉर ईच एरे। तो पहला एरे क्या है, माई ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा लेट आई, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, आई जे के एल एम एन कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। इन माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अंदर कार्स मेरी की है, तो मैं लिखा डॉट कार्स। ठीक है, तो मुझे एक पहली चीज़ यहाँ तक पहुँचना है, तो हमने लिखा माई ऑब्जेक्ट वेरिएबल डॉट उसके अंदर कार्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये x जो ये भी यूजर डिफाइंड नेम है, कुछ भी रख सकते हो। हमने लिखा x प्लस इक्वल टू h1, और यहाँ पर मुझे रिटर्न करो माई ऑब्जेक्ट्स डॉट कार्स आई नेम क्या है, तो नेम है फोर्ड BMW फिएट। तो फोर्ड BMW फिएट मुझे यहाँ से रिटर्न आ गया। अब इसके अंदर मॉडल क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने लूप के अंदर फिर से लूप चलाया, क्या बोला, लेट जे, क्योंकि आई तो हो गया, मैंने लिखा लेट जे इन माई ऑब्जेक्ट्स डॉट कार्स डॉट आई, यानी कि आई को आप रेंडर करा रहे हो। अब आई के अंदर से मॉडल निकालो, तो आई क्या है, फोर्ड BMW फिएट, तो उसके अंदर से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मॉडल्स। तो हमने लिखा x प्लस इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट्स डॉट कार्स डॉट आई डॉट मॉडल्स जे, तो इसलिए मुझे इसके अंदर का माइक्रो डेटा मिल गया। ये चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके पास कोई और की है तो एक और नया अपना वो डिफाइन कर लो, उसको निकाल के ला सकते हो। बात करेंगे एरे में मेथड्स की। ठीक है, तो एरे काफ़ी बड़ा टॉपिक है रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो बेसिक एरे मेथड्स है हमारे पास। लेंथ, एरे के हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, एट पोजीशन, यहाँ से जॉइन, पॉप, पुश, और सर्च मेथड भी होता है एरे में, सॉर्टिंग भी होता है हमारा, इटरेशन मेथड भी होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे अब शिफ्ट, अनशिफ्ट, डिलीट, कॉन्केटिनेशन, कॉपी विद इन,
फ्लैट, स्प्लाइस, स्प्लाइस टू स्प्लाइस्ड एंड स्लाइस। ये सब चीज़ें क्या क्या है, वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे लेंथ से, वन बाय वन। चलिए, द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ साइज ऑफ एन एरे। लाइक हमारे पास बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो है, तो मुझे इसका लेंथ 4 का रिटर्न आएगा, ठीक है। इसी तरह से टू स्ट्रिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एरे में डेटा रखा हुआ है, मे बी नंबर भी हो सकता है, तो उसको स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर के साथ ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा। एट, ये 2022 का नया फीचर है, ठीक है। ES 2022 इंट्रोड्यूस द एरे मेथड एट। अब इससे मैं ये सीधे पता लगा सकता हूँ, गेट द थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्रूट्स यूजिंग एट। मैं लिखा फ्रूट्स डॉट एट 0 1 2 2 पर क्या है, एप्पल, तो मुझे सीधे एप्पल मिल जाएगा। गेट द थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्रूट्स एरे, तो मैं लिखा फ्रूट इक्वल टू फ्रूट्स 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको 0 1 2 पर क्या है, ये मिल जाएगा। तो पुराना तरीका था ये वाला, नया तरीका क्या है, ये वाला, ठीक है। तो एट मेथड रिटर्न्स एन इंडेक्स एलिमेंट फॉर एन एरे एंड एट मेथड रिटर्न्स, क्या दोनों ही कर सकते, लेकिन लेटेस्ट यूज़ करो, पुराना प्रैक्टिस छोड़ दो, ठीक है। ये पुराना तरीका हो गया, ये नया तरीका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, द एट मेथड रिटर्न्स द सेम एज ये वाला जो हम लोग नीचे देख रहे हैं। द एट मेथड इज सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर्स सिंस मार्च 2022। 2022 के बाद जितने ब्राउजर हैं सभी में काम कर रहे हैं। मैनी लैंग्वेजेस अलाउ नेगेटिव ब्रैकेट इंडेक्सिंग लाइक -1 टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक object, array or string. This is not possible in JavaScript because main bracket is used for accessing both arrays and objects. Object -1 refers the value of key -1 not to the last property of the object. So at method was introduced in ES 2022 to solve this problem. तो इसकी हेल्प से आपकी एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है ऐड की हेल्प से। यानी कि अगर मुझे मैंगो चाहिए तो मैं सीधे इसको ले सकता हूँ यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसका यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ज्वाइन। द ज्वाइन मेथड ऑल्सो ज्वाइंस ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। इट बिहेव्स जस्ट लाइक टू स्ट्रिंग बट इन एडिशन यू कैन स्पेसिफाई द सेपरेटर। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल। जो कॉमा लग के मुझे आउटपुट आता है उसको स्टार से मैं बदलना चाहता हूँ। देखो स्टार लग गया उनमें, हाँ। तो ज्वाइन में मैंने क्या लिखा, स्टार। अगर मैं खाली फ्रूट्स लिखूँगा तो ऐसे आएगा कॉमा लगा के। मैं लिखा ज्वाइन करो स्टार से। बात करते हैं पॉपिंग एंड पुशिंग। सो व्हेन यू वर्क विद एरे इट इज़ ईजी टू रिमूव एलिमेंट्स एंड ऐड न्यू एलिमेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट पॉपिंग एंड पुशिंग इज। पॉपिंग आइटम्स आउट ऑफ एन एरे और पुशिंग आइटम्स इनटू एन एरे। पॉपिंग से एरे से आइटम बाहर निकल जाता है और पुश से एक नया आइटम हम उसमें डाल सकते हैं एरे के अंदर। हाँ, पॉप से बाहर निकल जाता है। तो जैसे मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप, तो जब मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे बनाना, ऑरेंज, एप्पल आ गया, मैंगो पॉप होकर बाहर निकल गया इसके अंदर से। तो बाहर निकला क्यों, पॉप लास्ट से डेटा उड़ा देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ डेमो 1 और डेमो 2, तो डेमो 1 के अंदर तो मेरा डिफ़ॉल्ट डेटा आ रहा है फ्रूट्स। जब मैंने फ्रूट्स को पॉप किया तो उसमें से एक फ्रूट लेस हो गया। कौन सा, वो हाँ आएगा भी, उसको देखोगे। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं बनाना, ऑरेंज, फ्रूट दिस। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंगो जो है हमारा वो पॉप हुआ है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर पहले क्या करा, फ्रूट्स डॉट पॉप। तो फ्रूट्स डॉट पॉप को मैंने डाला डेमो 1 के अंदर। तो कौन सा फ्रूट्स पॉप हो रहा है वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पर। फिर मैं फ्रूट्स को जब रीप्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भी 3 ही रह गए। तो फ्रूट्स कौन सा पॉप हुआ, मैंगो। रिमेनिंग कितने बचे, पुश की बात करेंगे। द पुश मेथड्स एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द एंड। सो हमने लिखा कांस्टेंट फ्रूट्स, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। हमने डाला कीवी, तो कीवी देखो उसमें ऐड हो गया पीछे से, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। द पुश मेथड रिटर्न्स अ न्यू एरे लेंथ। तो जब मैं फ्रूट डॉट पुश यहाँ पर करूँगा तो यहाँ से मुझे लेंथ कितनी आ गई, 5। सो शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग बट वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ द लास्ट। तो जहाँ मेरा पॉप था वो लास्ट में वर्क कर रहा था, तो ये जो शिफ्टिंग वाला मेरा है मेथड, ये पहले वाला एरे उड़ाएगा, यानी कि बनाना को उड़ाएगा ये, ठीक है। तो शिफ्ट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द शिफ्टेड आउट। तो आप लिखेंगे फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, तो बता देगा बनाना आपने उड़ाया, क्या उड़ाया आपने यहाँ से।
एरे अनशिफ्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा द अनशिफ्ट मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द बिगिनिंग एंड अनशिफ्ट ओल्डर एलिमेंट। तो यानी कि जहाँ पर पुश मेरा लास्ट में डाल रहा था, अनशिफ्ट मैंने लिखा लेमन, तो लेमन बनाना हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हुआ। तो चेंजिंग एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर। हम लिख रहे हैं 0 इज द फर्स्ट एरे एलिमेंट, 1 इज द सेकंड, 2 इज द थर्ड। तो हमने लिखा फ्रूट्स 0, उसको बहुत कर दो कीवी, तो बनाना रिप्लेस हो जाएगा कीवी में, देखो, ठीक है, अपडेट हो गया। लेंथ की बात करेंगे तो हमने लिखा फ्रूट्स डॉट लेंथ इक्वल टू कीवी, तो मुझे यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो लेंथ के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। डिलीट की बात करेंगे, यूजिंग डिलीट लीव्स अनडिफाइंड होल्स इन द एरे। तो मैंने लिखा डिलीट फ्रूट्स 0, तो यहाँ पर लिखा आएगा इस तरह से द फ्रूट इज अनडिफाइंड, ठीक है। हमने यहाँ पर जो निकाला वो देखो ना, कंट्रोल यू अगर हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे, हमने क्या निकाला, फ्रूट्स 0 की पोजीशन, तो फ्रूट 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, है ही नहीं। मैंने पूरा फ्रूट्स नहीं लिखा, फ्रूट्स की पोजीशन निकाली है। इसी तरह से मर्जिंग एरे, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेटिंग। तो जैसे हम लोग दो वेरिएबल को प्लस करके जोड़ते हैं, जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू अभिषेक, लास्ट नेम इक्वल टू त्यागी, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस बीच में स्पेस प्लस त्यागी, इस तरह से। तो यहाँ पर एरे को जोड़ने का क्या तरीका, जैसे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्कैटिनेशन मीन्स जॉइनिंग स्ट्रिंग्स एंड टू एंड। सो कॉन्कैटिनेशन स्नो एंड बॉल्स गिव्स स्नो बॉल। So concatenating array means joining arrays end to end. So JavaScript array concatenation वर्क करता है डॉट कॉन्कैटिनेट मेथड के साथ। तो कॉन्कैट मेथड में हम लोग यहाँ पर जाके दो एरे डिफाइन किए, जैसे माई गर्ल्स एंड माई बॉयज़। मैं लिखा माई गर्ल्स डॉट कॉन्कैट माई बॉयज़, तो आपके जुड़ के देखो सब एक ही बन जाएंगे। दो एरे जोड़ने का तरीका है। अब बात आती है तीन एरे अगर जोड़ने हो तब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मर्जिंग टू एरे, तो हम लोग लिखेंगे एरे 1 डॉट कॉन्कैट एरे 2 कॉमा एरे 3 कॉमा एरो 4 कॉमा एरो 5, जितने एरे हो कॉमा लगा के जोड़ते जाओ। तो देखो, so concat method does not change the existing array, it always returns a new array. The concat method can take any number of array arguments, ठीक है। तो एरे आर्ग्यूमेंट्स कितने भी कॉमा लगा के पास करते जा सकते हैं उसके अंदर। द कॉन्कैट मेथड कैन ऑल्सो टेक स्ट्रिंग्स एज आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने जैसे लिखा एरे 1 डॉट कॉन्कैट पीटर, तो देखो उसको पीटर को डाल देगा उसके अंदर। ये भी ऐड करने का काम करता है, जो हमारा पुश का काम होता है वह ये भी कर सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा है कॉन्स्टेंट माई चिल्ड्रन इक्वल टू एरे 1 में डाल दो यहाँ से पीटर को। बात करते हैं एरे कॉपी विद इन। द कॉपी विद इन मैथड कॉपीज एरे एलिमेंट्स टू अनदर पोजीशन इन एन एरे। तो हमने लिखा कॉपी टू इंडेक्स टू ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। हमने लिखा यहाँ से फ्रूट्स के अंदर 2,0, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा रहा है, बनाना ऑरेंज बनाना ऑरेंज, ठीक है। क्या लिखा था हमने, सेकंड पोजीशन 0, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर हमें ऐड करना था, 0 से उसने बनाना को लिया, 2 पर उसने चेंज कर दिया उस चीज़ को। तो क्या लिखा रहा है, बनाना ऑरेंज, ठीक है। तो कॉपी ऑफ इंडेक्स टू एलिमेंट्स फ्रॉम द इंडेक्स 0 to 2, तो हमने कहा 202। अब आपका देखो यहाँ पर ही बनाएगा बनाना ऑरेंज कीवी पपाया, ठीक है। तो उसके बाद आपका आगे का डेटा आएगा। तो बनाना ऑरेंज देन कीवी और पपाया। मैंने वहाँ पर शायद मैनुअली ऐड करके दिखाया होगा, इसलिए वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बनाना ऑरेंज, एप्पल मैंगो क्या हो गया, बनाना ऑरेंज 20, ठीक है, और फिर कीवी पपाया। So copy within methods override the existing एक मिनट होल्ड करना। So copy within methods overrides the existing value. Copy within methods does not add items to the array. The copy within methods does not change the length of the array. So बात करते हैं flattening an array. Flattening an array is a process of reducing the dimension of an array. So flattening is useful when you want to convert a multi-dimensional array into a one-dimensional array. अभी multi-dimensional array क्या होता है ज़रा इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एरे फ्लैट की बात करेंगे तो 2019 के अपडेट में एरे फ्लैट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एरे के अंदर हमने एक एरे बनाया 1 2, फिर हमने बनाया 3 4, फिर बनाया 5 6। हम कहते हैं भाई ये सब खत्म करो, इसको एक बनाओ 1 2 3 4 5, समझ गए। तो क्या आउटपुट आ गया,
मल्टी डायमेंशनल सिंगल डायमेंशन में बदल गया इस तरह से हमारा, ठीक है। सो ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें 2020 की बात करें, जितने ब्राउज़र सभी में काम करता है। बात करते हैं एरे के अंदर फ्लैट मैप, ठीक है। फिर से तो जैसे ये हमने लिखा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा माई एरे फ्लैट मैप, ठीक है। यहाँ था ओनली फ्लैट, अब क्या है फ्लैट मैप x इक्वल टू ग्रेटर देन, हमने लिखा ब्रैकेट x x मल्टीप्लाई 10, और अब जब हम यहाँ पर इसको जाएंगे तो 1 10 2 23 34 45 56 60। ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या लिखा x की वैल्यू जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 क्या हो गया 10 हो गया, 2 का 20 हो गया, 3 का 30 हो गया, 4 का 40, 5 का 50, 6 का 60, ऐसे जितने नंबर आप डालते होगे। हाँ, तो वो x क्यों मान रहे, क्योंकि x नंबर हो सकता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि x वैल्यू है हमारे पास, तो x कुछ भी हो सकती है ना, प्रपोज नेम होता है। बट यूजर डिफाइन है, कुछ भी लिख सकते हो ABCD, जरूरी नहीं x ही लिखना है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बात करेंगे स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग एरे। सो स्प्लाइस मेथड एड्स न्यू आइटम टू एन एरे, और स्लाइस मेथड स्लाइस आउट अ पीस ऑफ एन एरे। देख रहे हो, पॉप और पुश वो भी वही काम कर रहा है, शिफ्ट और अनशिफ्ट भी वही काम कर रहा है, ये भी आपका ऐड और रिमूव करने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं एरे में काम करने के। चलो स्प्लाइस को समझेंगे। स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम्स टू एन एरे। हमने यहाँ पे लिखा बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, हमने बोला 2,0 लेमन कीवी डाल दो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर बनाना ऑरेंज लेमन कीवी एप्पल मैंगो, ठीक है। बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आ गया लेमन और कीवी। क्या लिखा था हमने 2,0 0 1 2 पोजिशन में डालो, ठीक है, और फिर उसके आगे एप्पल कीवी को लेके आओ। तो जो ये वाला पैरामीटर है हमारा, द फर्स्ट पैरामीटर 2 डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड स्प्लाइस्ड इन, ठीक है। 0 1 2 पर मेरा लेमन और कीवी आ गया। द सेकंड पैरामीटर 0 डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव। हमने बोला 0 मतलब रिमूव मत करो, किसी को बीच में डाल के आओ। अगर मैंने लिख दिया पर 2 तो एप्पल मैंगो को उड़ा के लेमन कीवी डाल के आ जाएगा। हाँ, ये देखो यहाँ लिखा ना, द सेकंड पैरामीटर 0 डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जाके इसको ये बोल दूं कि भाई 2,2 और लेमन कीवी, अब आउटपुट क्या होगा एप्पल मैंगो डिलीट, ठीक है। मैंने बोला एक आइटम डिलीट करो, तो एक आइटम डिलीट करके मैंगो को रख दिया उसने वहां पर। समझा की बात है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स लेमन कीवी डिफाइंस द न्यू एलिमेंट्स टू बी एडेड। द स्प्लाइस मेथड रिटर्न्स एन एरे विद द डिलीटेड आइटम्स। तो इस बार मैं लिख दिया 2,2। अब की बार में देखो यहाँ पर ये था हमारा ओरिजिनल एरे, ये हमारा न्यू एरे बनाना ऑरेंज लेमन कीवी, ये हो गया हमारा रिमूव आइटम एप्पल और मैंगो। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, रिमूव आइटम बताओ हमें क्या रिमूव हुआ है, ठीक है। तो रिमूव के अंदर हमने क्या लिखा फ्रूट डॉट स्प्लाइस 2,2 लेमन कीवी। तो उसने मुझे बता दिया भैया तुम्हारे ये 2 फ्रूट जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं इसके अंदर से। बात करेंगे स्प्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस वाला जो स्प्लाइस वाला हमारा पार्ट है उसमें आपने देखा कि वो ऐड करने का भी काम कर रहे हैं, रिमूव करने का भी काम कर रहे हैं हमारे लिए। अब एलिमेंट रिमूव करने की बात करते हैं। हम कहते हैं ऐड कुछ नहीं करना है, लेकिन एक उड़ा के आना है उसी में से, ठीक है। 0 पोजीशन पर एक एलिमेंट उड़ाओ, उड़ा दिया उसको, बनाना चला गया, ऑरेंज रह गया, है ना, ऑरेंज एप्पल मैंगो। तो द फर्स्ट पैरामीटर 0 डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड स्प्लाइसिंग। द सेकंड पैरामीटर 1 डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव। द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर ओमिटेड, नो न्यू एलिमेंट्स विल बी एडेड। क्योंकि ऐड इससे होता है, डिलीट इससे होता है। तो ऐड तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने डिलीट की कमांड दी तो बनाना उड़ गया उसमें से। बात करेंगे स्प्लाइस्ड टू स्प्लाइस्ड की। ES 2023 में एक नया अपडेट आया एरे के अंदर, टू स्प्लाइस्ड मेथड एज अ सेफ वे टू स्प्लाइस एन एरे विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। द डिफरेंस बिटवीन द न्यू टू स्प्लाइस्ड मेथड एंड द ओल्ड स्प्लाइस मेथड इज दैट द न्यू मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे कीपिंग द ओरिजिनल एरे अनचेंज्ड while the old method altering the original array। तो पहले वाले में क्या था, स्प्लाइस जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो उसी ओरिजिनल एरे को छेड़ करता है, मतलब छेड़खानी उसी में करता है वो। ये वाला जो है टू स्प्लाइस, ये नया एरे बना लेता है जैसे आप कमांड देते हो उसको। तो क्या होगा,
हमने बोला भी हमारे पास है मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल, हमने इसको क्या बोला, स्प्लाइस करो मंथ्स टू स्प्लाइस 01, तो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 पे आपका क्या था, जैन था, फेब मार्च अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग एरे स्लाइस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप स्लाइस मेथड में, स्लाइस आउट अ पार्ट ऑफ एन एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एन एरे एलिमेंट 1 ऑरेंज, तो हमने कहा यहाँ से 0 और 1 पोजीशन को स्लाइस करना है। तो देखो आप यहाँ देखो ऑरेंज लेमन मैंगो, ऑरेंज लेमन एप्पल मैंगो, ये आपका रह गया और बनाना आपका चला गया यहाँ से। तो द स्लाइस मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, द स्लाइस मेथड डज नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द सोर्स एरे, सोर्स आपका वही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे स्लाइस आउट अ पार्ट ऑफ एन एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एरे एलिमेंट 3 एप्पल, आप यहाँ जाइए और देखिए एप्पल मैंगो, तो 0 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये सेकंड वाले को स्लाइस कर देगा। बात करते हैं ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग। सो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एन एरे टू अ comma separated string when a primitive value is expected. This is always the case when you try to output an array. These two examples will produce the same result. So constant fruits, banana, orange, apple, mango, हमने बोला फ्रूट्स में टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, ये ऑटोमेटिकली होता ही है, तो आप यहाँ पर देखोगे सेम आउटपुट, देयर इज नो चेंज। फिर हम लोग यहाँ पर इसको ट्राई कर रहे हैं ओनली फ्रूट्स, तो आपका पूरा का पूरा फ्रूट्स भी सेम वैसे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं आता, इस तरह से नंबर के साथ अगर ट्राई करते तो आता है। तो ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैव अ टू स्ट्रिंग मेथड, अगर आप नंबर भी लिखोगे वो भी कॉमा लगा के आते हैं ऑटोमेटिक। बात करेंगे एरे में सर्च करने की, ठीक है। तो एरे फाइंड एंड सर्च मेथड, तो जैसे कि इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स इंक्लूड्स, और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट एंड फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं एरे इंडेक्स ऑफ, बड़े काम की चीज़ है इंडेक्स ऑफ, क्योंकि जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें पर्टिकुलर कोई डेटा ढूंढ के निकालना होता है तब बड़ी ज़रूरत आती है इसकी। जैसे ईमेल वैलिडेशन करोगे तो उसमें @ और डॉट अगर है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। तो हम क्या लिखेंगे, द इंडेक्स ऑफ मेथड सर्चेज एन एरे ऑफ एन एलिमेंट वैल्यू एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन। द फर्स्ट आइटम हैज़ पोजीशन 0 एंड द सेकेंड आइटम हैज़ पोजीशन 1 एंड सो ऑन। तो हमने लिखा सर्च एन एरे फॉर द आइटम एप्पल, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कांस्टेंट फ्रूट एप्पल ऑरेंज एप्पल मैंगो। हमने लिखा लेट पोजीशन फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एप्पल +1, और हम यहाँ से इसको कर रहे हैं रन। तो क्या लिखा है, एप्पल इज फाउंड इन 1 पोजीशन, ठीक है, पहली पोजीशन में है ना। सो एरे डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम और स्टार्ट, ठीक है, आइटम है एप्पल और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 पोजीशन से। सो आइटम इज रिक्वायर्ड द आइटम टू सर्च फॉर, स्टार्ट ऑप्शनल है, वेयर टू स्टार्ट द सर्च, नेगेटिव वैल्यू विल स्टार्ट एट द गिवन पोजीशन counting from the end and search to the end. So array dot index of returns -1 if the item is not found. So if the item is present more than once, it returns the position of the first occurrence. So JavaScript array last index of, हमने अगर ट्राई किया array dot last index of is the same as array dot index of but returns the position of the last occurrence of the specified element. जैसे ये एप्पल ऑरेंज, तो अब ये इसका बताएगा मुझे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एप्पल +1 फिर से, लेकिन इस बार क्या लास्ट क्या बता रहा है, 3। अब ये 3 क्यों बता रहा है मुझे, यहाँ पर आप देखो 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 0 से नहीं चलता, इंडेक्स में जब बात होगी तो वो 1 से काउंट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इस तरह से हम बात करते हैं, नहीं इतना ही बात करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा जावास्क्रिप्ट में एरे इंक्लूड्स।